इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है डैश कानून पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है। तो कौन सा हो जाएगा? कौन से कानून को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। दूसरा, कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक जिसमें राज्य सूची रखते हैं। तीसरा, व्यापारों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य बिल। तो इन सभी पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होती है, तभी कानून पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसका गठन नहीं करता है? तो राष्ट्रपति जो है वह योजना आयोग का गठन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन को किसी भी सदन में नहीं रखा जा सकता है? तो विनियोग विधेयक जो होता है उसे किसी भी सदन में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट है, डैश संसद की वित्तीय समिति नहीं है। इनमें से कौन सा संसद की वित्तीय समिति नहीं है? आंसर है नियमन समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लोक महत्व के मामले की ओर इंगित मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? कॉलिंग अटेंशन नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार है और साथ ही भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो कौन सा एक मानव का अधिकार है और साथ में ही मौलिक अधिकार भी है? तो कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है, किसके अलावा राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां प्राप्त होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अलावा राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति सभी विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र रहता है। राष्ट्रपति को जो होते हैं वो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान इनके पास रहती है। युद्ध या शांति की घोषणा करने की राष्ट्रपति की शक्ति संसद के नियंत्रण के अधीन है। राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण और उनके रखरखाव की मंजूरी देने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं सभी सैन्य शक्तियों के क्या होते हैं? सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति सभी विधायी नियंत्रण से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है, जब लोकसभा में धन बिल पेश किया जाता है तो किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो जब लोकसभा में धन बिल पेश किया जाता है तब इसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा किसे लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति से इसे भंग करने का अधिकार है? तो संविधान के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति भंग करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति लोकसभा की जो कार्यकाल है उसको समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट संघ राज्य राजकोषीय संबंध पर सिफारिशें किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है? तो ये एक मौलिक अधिकारों में से एक है और यह किस प्रकार के मौलिक अधिकार में कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति है उसको अपने धर्म का अभ्यास करने, प्रचार करने और प्रसार करने का अधिकार है।
ठीक है। और समानता का अधिकार में भी बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति से जाति और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना यह कौन से अधिकार में है, तो समानता के अधिकार में है। लेकिन अभी हमसे पूछ रहा है कि धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार किस में है, तो वह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 25 में है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के पूरा होने से पहले अभियोग लगाने के लिए किसकी सिफारिश लागू करनी अनिवार्य है? तो सबसे पहले, क्या राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है? तो जी हाँ, हमारे संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले भी उन पर महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अब महाभियोग कौन लगाता है इस पर? क्या प्रधानमंत्री लगाएंगे, या लोकसभा के अध्यक्ष, या भारत की मुख्य न्यायाधीश? आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा क्या किया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, लेकिन उनको 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है कि आपके ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं। ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने ये क्या करते हैं? ओथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये तो संसद के किसी भी सदस्य, मतलब संसद के कोई भी सदन है, जिस राज्यसभा हो गया या लोकसभा, इसके तो अध्यक्ष होते ही नहीं हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष इनको नहीं हटा सकते। ठीक, प्रधानमंत्री तो नहीं हटा सकते, तो कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदन इन पर क्या लगाते हैं? महाभियोग लगाते हैं, और दोनों सदनों पर जब प्रस्ताव पास हो जाता है तो इन पर महाभियोग लग जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की याचिका है? तो हमारे संविधान में 5 प्रकार के रिट्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5, जिसमें सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कि हैबियस कॉर्पस कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरा है उत्प्रेषण, सर्ट्योरी। तीसरा है परमादेश, मैंडेमस। चौथा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशिस। अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। तो ये 5 प्रकार के रिट्स हैं जो जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष पूछा है, पहले लोक अध्यक्ष नहीं पूछा, तो हम क्या लगाएंगे? एम अनंत सेन अयंगर। ये कौन थे? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको के शॉर्ट फॉर्म में जीवी मावलंकर कहा जाता है। तो दोनों ही याद रखेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो किनकी उपस्थिति में शपथ लेते हैं? प्रेसिडेंट की उपस्थिति में शपथ लेते हैं। और ये अपना जब त्याग पत्र देते हैं तो वो भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी गई है? तो भारतीय नागरिकता जो है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अब ये नहीं सोचना है कि नागरिकता का संबंध तो विदेश व स्टेप से आ रहा है तो ये विदेश मंत्रालय देता होगा, नहीं, ये कौन देता है? गृह मंत्रालय देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है? तो जो राष्ट्रीय एकता परिषद है जिसकी स्थापना हुई थी 1962 में, किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, स्थापना वर्ष याद रखेंगे 1962, और किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूरी तरीके से संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, किस अवधि के भीतर संसद को राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देनी होती है? तो 2 महीने के अंदर दोनों ही संसद के द्वारा इसकी मंजूरी देनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, संविधान में जो राज्य लिखा होता है उस राज्य का अर्थ क्या है? तो आर्टिकल
12 में इसकी परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें राज्य किसके लिए संबोधित किया गया है? संघ और राज्य सरकारें, राज्य विधानसभाएं और संसद, इन सभी के लिए कौन सी वर्ड का यूज़ किया गया है? राज्य।